हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। इस चैनल के माध्यम से आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 की पुस्तक सरयू का 14वां चैप्टर भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित मिठाई वाला का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, उनका लेखक परिचय जान लेते हैं। उसके बाद में पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म कानपुर में सन 1899 ईस्वी में हुआ। उनकी पहली कहानी यमुना 1923 ईस्वी में श्री शारदा नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई। इससे पहले वे कविता के क्षेत्र में आ चुके थे। वाजपेयी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपनी प्रभावी सृजन कला का परिचय देते हैं। उनकी प्रमुख उपन्यास है त्यांगमयी, पतवार, भूदान एवं छलना और राय फितौरा उनके नाटक है। उनकी कविता संग्रह है ओस की बूंदे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बालोपयोगी साहित्य का सृजन भी किया है एवं संपादन के क्षेत्र से जुड़े रहे। कहानीकार के रूप में वाजपेयी जी के प्रमुख संग्रह है मधुप्रक, हिलूर, पुष्करिणी, दीपमालिका, उपहार, खाली बोतल, अंगारे, स्नेह आदि। वाजपेयी जी की कहानियों में मध्यम वर्गीय मानसिक वापों को विशेष महत्व मिला है। बदलते समाज और बदलते वातावरण एवं नए प्रश्नों और समस्याओं को वाजपेयी जी ने अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कुछ कहानियां समाज की विकृत परंपराओं, रूढ़ियों, कुरीतियों आदि को लेकर लिखी है, तो कुछ कहानियों में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी, कटुता, अविश्वास, घृणा का सटीक चित्रण हुआ है। उनकी कहानियों में कहीं प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख सामाजिक के यथार्थ दर्शन होते हैं, तो कहीं शरतचंद्र की भावुकता और मार्मिकता मिलती है। वाजपेयी जी की कहानियां आकार की दृष्टि से प्राय छोटी होती है, परंतु उनमें व्यंजकता होती है। कथानक अल्प होते हुए भी कहानियां तीव्र घटनाक्रम से बांधे रखती है। शीर्षक आकर्षक और व्यंजनात्मक होते हैं। भाषा की स्वाभाविकता और कहने का विशिष्ट ढंग वाजपेयी जी की कहानियों की निजी विशेषता है। उसके बाद में पढ़ते हैं पाठ परिचय। देखिए, मिठाई वाला कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को प्रस्तुत किया है। बाल सुलभ चपलता, आकर्षण, हठ, मन की विविध भंगिमाएं इस कहानी में देखी जा सकती है। ये कहानी मानव मन में छिपे वात्सल्य और उसके समर्पण भाव की जीती जागती कथा है। मानव अपने हृदय के अभाव को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार स्वयं को विश्व से जोड़कर संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इसका प्रकट उदाहरण ये कहानी है। इसके बाद में ये हुआ कहानी का परिचय। उसके बाद में जो मूल पाठ है उसको पढ़ेंगे। बहुत ही मीठी स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिक्कों को उठाकर, चिक्कों का अर्थ होता है अपनी घूंघटों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देख पुलकित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगे। पूछते, इसका दाम क्या है? उल इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे फिर उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा गा कर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचा और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कीचा छुंडल है। मुन्नू बोला, ओले देखो मेला कीचा छुंडल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। कहने का मतलब यह है कि चुन्नू घोड़ा लेकर आया था और मुन्नू हाथी लेकर आया था। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती का मतलब उनका खेल देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में।
खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। वही व्यक्ति क्या करता है, 6 महीने के बाद उस नगर में पहले खिलौने वाला बनकर आता है, अब दूसरी बार जब वो आता है तो मूली बेचने के लिए आता है। क्या बेचने के लिए आता है? मूली बेचने के लिए। तो अब देखिए, 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वे एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे। भला उसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन सापा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियां वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। वे भी कौन? बच्चे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सौंथनी पाजामा, सौंथनी किसे कहते हैं? पाजामा, और किसी की सौंथनी ही ढीली होकर लटक आए। इस तरह दौड़ते हाँपते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अभी लेंदे मूली, हम भी लेंदे मूली, हम भी लेंदे मूली। इसका अर्थ ये हुआ कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? हाँ बाबूजी, किसके लिए आया? विजय बहादुर के लिए। कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दे, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ का अर्थ उदास हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बहादुर फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? ये नारंगी रंग की है। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले
तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। ध्वनि है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस। ठीक हो गया है नहीं साहब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वे सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का सीन स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुन मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ने आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब उसकी याद मिटती गई। 8 मास बाद में, मूली बेचने के 8 महीने बाद में, वही व्यक्ति सर्दियों के दिनों में मिठाई लेकर आता है। क्या लेकर आता है? मिठाई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करने के बाद मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि, आजानुलंबित घुटनों तक लंबे बाल शुकार रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो मैं इधर उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय खांसी भी दूर कर सकती है। कितनी दूं? चपटी गूल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की शोले देता हूँ। दादी बोली, शोले तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बुढ़ी हुई मोल भाव अब मुझे करना, ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट भी फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, चिक की मतलब घूंघट की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हास संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी अधिक कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वे भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ।
तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी कुछ ले लूँगी। अति से गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, गुल गुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह ही उसी को पा जाता। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की और देखा। उसकी आंखें आंसू से तर है। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। ये कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, न पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो नमस्कार दोस्तों, इसके बाद अगला चैप्टर हम जल्द ही लेकर आएंगे।